अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दाल अली कुरैशी हाशमी और मैं थोड़ा सा अभी आपको इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या प्रोफेशन है, इसके बारे में हम ज़रा आज बात करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है ये आज की इसी हवाले से वीडियो बनाई गई है कि जो एक बच्चा ही कहेंगे अब, मैट्रिक जिसने पास किया है अभी, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल से ना गुजरे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो शुक्र है अल्लाह का, कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए, मगर मैंने कुछ चीज़ों को बड़े करीब से देखा है, उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और जो हमारे कुछ तालीमी निज़ाम में कमियाँ हैं तो मैं उनके हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि हम अपने जो एक बच्चा होता है जो अभी मैट्रिक जिसने क्लियर किया है उसको हम ऐसा गाइड करें कि वो एक अच्छे तरीके से आगे अपना फ्यूचर बना सके, ठीक है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। नाम मैंने आपको अपना बता दिया है। तो बेसिकली मैं मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है। 5 ईयर्स मैंने ग्रेजुएशन की हुई है जिसका नाम है डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज। और उससे पहले मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से FSc इन मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी की है, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में अभी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट है, एक नाम सब जानते होंगे, रिफाई इंटरनेशनल। तो वहाँ पे मैं उनके साथ मतलब एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट कह लें या लैब डिमॉन्स्ट्रेटर कह लें, तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और मेरा मास्टर्स भी रिफाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ही कंटिन्यू है, मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज में ही। और मेरा उसका रिसर्च का जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो इन प्रोग्रेस है। अच्छा, तो दोस्तों आज जो बात करनी है वो आपको मैंने बताया कि करियर के गाइडेंस के हवाले से है कि एक बच्चे को हम क्या बताएं। थोड़े से हमारी जो कमियां हैं एजुकेशन की वो ये है, एक तो अगर मैं अपनी भी बात करूं तो एज सच हमें कभी गाइड नहीं किया गया। हम बच्चों से ये तो पूछ लेते हैं कि बेटे आप क्या बनोगे, जी बच्चे आपने क्या करना है, बच्चा कह देता है मैं पुलिस में जाऊंगा, बच्चा कह देता है मैं पायलट बनूंगा, बच्चा कह देता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जाहिर बात है हम एक चीज़ देखते हैं, हमने किसी को देखा होता है, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस वाला जा रहा है तो उसने बड़े अच्छे तरीके से कोई अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, वो बड़े दबांग लेवल में जा रहा है, तो हम कहते हैं यार ये तो वाकई बहुत अच्छा, हम ये बनेंगे। एयरपोर्ट चले जाएँ तो वहाँ पे कोई पायलट नज़र आ गया, हम कहते हैं हम पायलट बनेंगे। हम किसी हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर नज़र आ गया तो हम कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। कोई टीचिंग की तरफ जाना चाहता है, तो ये मतलब बच्चों को अब यही बात सिर्फ बताई जाती है, पूछी जाती है कि आप क्या करेंगे। तो बेसिकली हमने अब बच्चों को पूछने के बाद बताना भी है कि बच्चे आप ये कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक की बात करें तो हमारे पास तीन डिसिप्लिन्स थे मेरे ख्याल में। अब तो आप 2 रह गए। अगर 3 की बात करें, एक बायोलॉजी था, एक कंप्यूटर साइंस था और एक आर्ट्स था। आर्ट्स तो ख़त्म ही हो रहा है और मेरे ख्याल में तो आर्ट्स की आजकल के हिसाब से तो कोई मतलब इंपॉर्टेंस भी नहीं है। कोई भी बच्चा उसको कम अज़ कम मैट्रिक तक इस तरीके से चलना चाहिए कि उसको ये बेसिक जो तालीम है वो साइंस की होनी चाहिए, उसकी बेसिक एजुकेशन साइंस की होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बच्चा क्योंकि मैं बेसिकली अब खुद इसी प्रोफेशन से हूँ तो मतलब कि मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ, यही आप समझ लें। तो कोई भी बच्चा जो होता है वो बेसिकली नालायक नहीं होता। उसको बूस्टअप करने की देर है, उसको इग्निशन देने की ज़रूरत है। आप उसको इग्नाइट कर दें थोड़ा सा, वो चार्ज हो जाए तो वो आपको अच्छे तरीके से अपना आप दिखा सकेगा। मगर अगर बच्चे को आप मारेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आपको जवाब नहीं दे रहा, आप उसको मार के उससे पूछेंगे तो ये बहुत गलत बात है। आप उससे पूछ लें कि बेटे क्या मसला है आपको, ठीक है, आप वो मसला बताएं, हम उसका हल देखेंगे। तो हो सकता है कि वो अच्छी बात आपसे अपना कोई मसला शेयर करे और आप उसको वो बात एक बता दें, ठीक है। तो मतलब उसका आपके ऊपर लेवल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। और वो आपसे अच्छे तरीके से क्या बात करे और वो इतना ब्रिलियंट साबित हो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ खुद। अच्छा, तो अब सबसे पहली जो बात है वो तो थोड़ा सा हमारे स्कूल लेवल पे काम होने वाला है कि जो टीचर्स होते हैं जब वो अगर किसी बच्चे से पूछें कि बच्चे आप क्या बनोगे आगे, और वो कहे कि मैंने सर फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, तो उस बच्चे को गाइड किया जाए कि आपने डॉक्टर किस तरीके से बनना है, आपने कौन सी डिग्री चूज़ करनी है, आपने नंबर किस तरीके से लेने हैं। ये हर प्रोफेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कह देता है कि मैंने फॉर एग्जांपल जाके मैंने पुलिस में काम करना है, तो हम उसको अच्छे तरीके से गाइड करें कि पुलिस में जाने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप ASI जा सकते हो, आप कांस्टेबल उसमें जा सकते हो, आप सब इंस्पेक्टर जा सकते हो या इंस्पेक्टर जा सकते हो, या आप CSS के थ्रू आप अच्छे तरीके से आप एज ए ऑफिसर जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें गाइड करने की बच्चों को ज़रूरत होती हैं और इसकी बेस पे फिर आप उनको डिग्रीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब बच्चे ने फॉर एग्जांपल मैट्रिक तो कर लिया है, उसने कर ली मैट्रिक साइंस में कर लिया, मैट्रिक कंप्यूटर में, तो या आर्ट्स में भी वो करे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आगे वो जा सकता है। अब आर्ट्स को इसलिए मैं साइड पे कराऊंगा कि आर्ट्स वाला जो बच्चा होगा वो FSc में आगे साइंस नहीं कंटिन्यू कर सकेगा, प्री मेडिकल नहीं कर सकता, प्री इंजीनियरिंग नहीं कर सकेगा वो, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बच्चा है, जितने भी वालिदैन ये देख रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश यही करें कि अच्छे तरीके से, आप तो आर्ट्स ख़त्म भी हो गया मगर बच्चे को साइंस में ही आप मैट्रिक करवाएं कम अज़ कम, ठीक है। बच्चे के ऊपर थोड़ा सा उसको आप पॉलिश करेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह ठीक होगा। कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पर नालायक नहीं होता।
अच्छा, अब बच्चे ने फॉर एग्जांपल मैट्रिक कर ली, अब वो आर्ट्स में की या साइंस में की या उसने बायोलॉजी या कंप्यूटर में की, जिसमें भी की, उसके बाद जो असली स्टेज अब आ रही है, ठीक है, अब इस लेवल पे बच्चों को थोड़ा बहुत पता चल चुका होता है कि हमने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल जिनने डॉक्टरी का सोचा हुआ था तो वो तो प्री मेडिकल की तरफ जाते हैं, फिर किसी ने इंजीनियरिंग का कहा था तो वो इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग वाली साइड पे चले जाते हैं। किसी को अगर बैंकिंग का शौक था, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं ICOM में जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को मेरी तरह फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि किसी को मेडिकल लैब का शौक था तो वो उस फील्ड में भी जा सकता है, मतलब FSC के टाइम से ही। आप सारों ने ये बात नोट की होगी, जितने भी लोगों ने FSC मैट्रिक वगैरह की है, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उधर का एग्जामिनेशन जो होता है फेडरल बोर्ड का या जिस भी बोर्ड का, तो ऊपर कुछ डिसिप्लिन्स लिखे होते हैं। एक प्री मेडिकल लिखा होगा, प्री इंजीनियरिंग लिखा होगा, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ लिखा होगा, आर्ट्स लिखा होगा, साथ एक और चीज़ मेडिकल टेक्नोलॉजी भी होती है, और उसके बाद कॉमर्स। हमें जो ज़्यादातर पता है, हमें सिर्फ 3 का पता है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आपने बच्चे क्या करना है। अब जिस तरह सारों कोई पता होगा कि अगर एक बच्चे ने प्री इंजीनियरिंग की है तो वो आगे इंजीनियरिंग में जा सकता है, मतलब वो केमिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, वो मैकेनिकल कर सकता है, वो सिविल कर सकता है, आप जितनी भी इंजीनियरिंग है वो मतलब जा सकता है सारी फील्ड में, उसके लिए सारा ऑप्शन मौजूद है। अगर उसने प्री मेडिकल किया तो आजकल यूनिवर्सिटी जो हैं मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा मैथ का पेपर लेती हैं या कुछ मतलब कर लेती हैं, कोई उनका क्राइटेरिया ऐसा बन जाता है कि वो एडमिशन दे देती हैं इंजीनियरिंग में। मतलब प्री इंजीनियरिंग वाला जो बच्चा होगा वो भी आगे स्कूल से जा रहा है इंजीनियरिंग में, मगर प्री मेडिकल वाला भी चला जाएगा उसके साथ, ठीक है। कॉमर्स वाला उस साइड पे नहीं जा सकता, उसका मुझे ऐसे जितना क्राइटेरिया भी नहीं पता, अगर उनका कोई एक्स्ट्रा पेपर होता हो। मगर ये है कि अगर किसी बच्चे ने प्री मेडिकल भी किया तो वो भी इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स में अगर हम बात करें तो एक तो उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और दूसरा उसमें बैंकिंग आ रही है कि आपने बैंक में काम करना है तो आपके पास फर्दर अलग डिग्रीज होनी चाहिए। तो अगर आपने मार्केटिंग में जाना है तो आपके पास MBA BBA वगैरह की डिग्रीज होनी चाहिए जो आपने फर्दर ग्रेजुएशन में करनी है। तो आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ FSC लेवल तक हम बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं प्री इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरा फर्स्ट ईयर उसका क्लियर था, मगर मैंने वो छोड़ दी और उसके बाद मैंने FSC इन मेडिकल टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन जो था उसमें मैंने एडमिशन लिया। कॉलेज था CMLT NIH और वहाँ से मैंने FSC की थी, ठीक है, 2 साल की। उसमें मुझे डिप्लोमा भी एक मिला और उसके साथ साथ मुझे FSC की डिग्री भी मिली, मतलब कि मैंने FSC भी की है मेडिकल टेक्नोलॉजी में। मेरे पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, HSSC मेरी क्लियर है। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ मेरे पास है जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन। अब इसी चीज़ की हम पहले बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन है इसके अंदर आगे डिफरेंट चीज़ें आती हैं। मैं कुछ 2-3 की बात करूँगा, जिस तरह एक मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी, और अगर इसी में ही रहूँ तो रेडियोलॉजी की भी बात हो जाएगी इसमें, मतलब कि वो एक्सरे वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें भी बच्चा आना चाहे तो इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, बच्चा ये कर सकते हैं। और इसका जो बच्चे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है अपनी स्टडी के साथ, मतलब उसने ग्रेजुएशन कंटिन्यू करनी है और वो उसके पास ये डिप्लोमा है लैब का या उसके पास एक्सरे का या OT का है, तो वो एज ए पार्ट टाइम इवनिंग में या जब भी उसकी यूनिवर्सिटी है मॉर्निंग में है तो वो इवनिंग में जॉब कर सकता है, यूनिवर्सिटी इवनिंग में तो वो मॉर्निंग में जॉब कर सकता है। तो ये है कि वो जॉब इजीली कर लेगा और वो अगर उसने अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने तो वो एक्सपेंसेस अपने बियर कर ही लेगा किसी हद तक, ठीक है। तो ये है कि इस फील्ड के बारे में भी काफ़ी लोगों को आजकल तो पता चल रहा है, मगर यह है कि इसकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और हर चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है। और उसके बाद प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की हमने बात कर ली। अच्छा, एक और इसमें जो बात है कि अब इंजीनियरिंग एक बच्चा कर रहा है और बच्चे से हम पूछें आपने क्या बनना है, वो कहीं इंजीनियर बनना है, तो हम उससे बताएं कि बच्चे आपने कौन सा इंजीनियर बनना है, ठीक है। एक सिविल इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, वो जो ये सारा जो हमारी एक बिल्डिंग होती है उसके बारे में कोई काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, हम बाबडा के जो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन है उनके वाले से वो कोई काम कर रहा है। फील्ड कोई भी हो वो बहुत वास्ट होती है, ये एक जनरल एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो हम उसके हवाले से भी उसको बता सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक फील्ड है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का कोई और IT आप बात कर लें, या जिस तरह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो ये भी सारी फील्ड्स आ रही हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। तो बात सिर्फ यही है कि बेसिक से ही बच्चों को हमने बताना शुरू करना है कि बच्चे आपने ये काम करना है, ठीक है। और कोई भी पेरेंट हो या कोई भी बच्चा हो, क्योंकि आप आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो अगर वो कोई भी ऐसा YouTube देखे तो हमेशा अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आप अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा था, खुदा न खास्ता आगे उसके पास कोई फंड्स नहीं थे या कोई वैसे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सका, तब भी वो अगर अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है, तो वो
महीने के 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख रुपया भी कमा सकता है। वो किस तरह कमा सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंग्लिश की स्किल होनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, आप जब भी सोशल मीडिया का यूज़ करें या इंटरनेट का यूज़ करें तो उसको अच्छे तरीके से आप यूज़ करें, ठीक है। उसमें आप देखें कि आपके बेनिफिशियल क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप उस पर देखें कि CV किस तरह बनती है, ठीक है। अब CV क्या होती है, मतलब उसके अंदर आपका सारा बायोडाटा होता है, आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि फॉर एग्जांपल कि टाइपिंग कंप्यूटर पे आपने किस तरीके से करनी है। अब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक पास बच्चे की हमने बात की जो आगे नहीं पढ़ सका, तो उसके लिए क्या क्या चांसेस हैं। अगर उन चांसेस की हम बात करें तो कुछ ऐसी पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल कंपनीज़ कह लें, जो बाहर मुल्क में जिनके ऑफिस होते हैं उनके सब ऑफिस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर की अगर हम बात कर लें, या और भी ऐसी कोई भी कंपनीज़ हो सकती हैं, या कुछ कैबिंग कंपनीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये काम कर रही होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपको कंप्यूटर यूज़ आना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन आपके पास हो तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको फर्दर पॉलिश करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास जो एक लास्ट स्किल होनी चाहिए वो है इंग्लिश की स्किल, ठीक है। कॉल सेंटर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, क्या होता है कि आपने अंग्रेज़ों से बात करनी होती है, तो ज़ाहिर बात है आपकी इंग्लिश आएगी तो आप बात करेंगे, मगर अगर इंग्लिश ही ना आती हो तब आपके लिए चांसेस बहुत कम है। तो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, अब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमारी ज़िंदगी में वैसे ही इतनी इम्पोर्टेंट आ गई है कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छी बात है, एक लैंग्वेज आपको आनी भी चाहिए, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उससे क्या आप किसी बंदे की हेल्प भी कर दें। कोई बंदा इधर कोई फॉर एग्जाम्पल फॉरनर कोई आया हुआ है और अगर वो रास्ता भूल गया और आप वो उसको इंग्लिश आती है और आपको भी इंग्लिश आती है, उसको रास्ता बताएंगे, तो ये भी एक सदका जारी है, आपने उस बंदे की हेल्प कर दी है। तो इंग्लिश को इस तरीके से भी आप सीख लें, आप मतलब कि जितना आप कोई भी ज़ुबान कोई भी हो सकती है, मगर यह है कि पाकिस्तान में दूसरी अगर ज़ुबान की बात करें इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर आप सीखें तो वो उसमें बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक पास बच्चों के लिए भी मैंने बता दिया कि वो इतना इतना काम कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा प्री इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसके पास एक और मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आ गया, और अगर वो इसी तरह ही प्री मेडिकल करता है तब भी उसके पास एक मतलब स्पेशलिटी हल्की सी उसके पास आ गया कि आगे वो इस फील्ड में जा सकता है। स्विच भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। मगर इन चीज़ों का आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो जितने भी बच्चे हों इंग्लिश स्किल्स के ऊपर अपनी काम करें, ठीक है। और अपना कंप्यूटर के जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें एक सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसके ऊपर आप अभी से ही सीखें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसके ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। बात वही है कि आपने जो सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने हैं। वहाँ पे आपको छोटी छोटी 15-20 सेकंड के क्लिप में आपको ऐसे ऐसी ट्रिक्स बता देंगे कि अगर आप मेरे ख्याल में 1 महीना ही अगर वो हल्का हल्का वो काम करते रहें तो आप उस जो प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, तो या ऑफिस है या पावर पॉइंट है, उसके अंदर आप प्रोफेशनल हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश स्किल भी अच्छी हो तो आपके लिए ऑप्शन उस लिहाज से ढेर हैं, आप भूखे नहीं मरेंगे कभी भी ज़िंदगी में। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो कहता है कि उसने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से कुछ करना है, ठीक है, तो कुछ ऐसे डिप्लोमास भी हैं जो आप करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डिप्लोमा की मैं बात करूं तो वो बी फार्मेसी या बी कैटेगरी एक डिप्लोमा है, जिसपे जो मैट्रिक विद साइंस वालों को एडमिशन मिलता है ज़्यादातर मेरे ख्याल में, या मैट्रिक विद आर्ट्स वालों को क्या पता मिल जाता हो, ठीक है। तो उसका करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं अपनी रिस्पेक्टेड काउंसिल से, ठीक है, वो कोई भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी होती है या तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी होगी या KPK की हो सकती है, तो आपको मतलब कि 2 साल के बाद एक डिप्लोमा मिल जाएगा कि आपने ये किया हुआ है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, आप मतलब कि अपनी फार्मेसी चला सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग फील्ड है टोटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हवाले से देखा जाए। एक तो आपके पास एजुकेशन तो आती है और आपके पास मतलब कि एक एज आ जाएगा कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। कुछ डिग्रीज जो हैं वो अलाउ नहीं करती हैं कि आप बिजनेस कर सकें, मगर कुछ डिग्रीज आपको अलाउ करती हैं कि आप बिजनेस कर सकें इस लेवल पे भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर FSc MLT जो मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी है उसकी बात करूँ, आप जॉब कर सकते हैं, मगर अपनी आप ज़ाती तौर पर उस लाइसेंस की बेस पर लैब ओपन नहीं कर सकते उस डिप्लोमा की बेस पर। मगर इसके अगेंस्ट अगर मैं देखूँ तो जो एक डिप्लोमा है एक बच्चे के पास, फॉर एग्जांपल पंजाब मेडिकल फैकल्टी या पंजाब फार्मेसी काउंसिल या जिससे भी है, ठीक है, और उसके पास B कैटेगरी है और वो मतलब कि फार्मेसी टेक्नीशियन है, तो उस लाइसेंस की बेस पे अपनी फार्मेसी नहीं कहूँगा, मेडिकल स्टोर कहूँगा, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ दवाइयाँ होती हैं नशावर आप कह लें या नींद वाली जो होती हैं, कुछ सेंसिटिव जो मेडिकेशन होती है तो वो अंडर दी सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट देनी होती है, जो कि D फार्मेसी जिसने की होती है या जिसकी फील्ड में और ज़्यादा एजुकेशन हो तो वो उसके
थ्रू फिर उसके ऑन पे वो मतलब कि मेडिसिन दी जाती है मरीज़ों को। तो वो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आम स्टोर पे नहीं रख सकते, मगर अगर वो किसी बड़ी फार्मेसी के अंदर मौजूद है तो उसको हम फिर फार्मेसी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का। मगर यह है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपके पास डिप्लोमा आ गया, आपके पास वो लाइसेंस आ गया और आपने उसकी बेस पे एक फार्मेसी ओपन कर ली। अच्छा दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हट के कि आप एक चीज़ करने के बाद क्या काम कर सकते हैं या क्या करने के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक अलग बात है। मगर इसके साथ अगर अगेंस्ट में हम देखें तो आपकी कोई भी जो तालीम है तो वो आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है, वो आप में शऊर ही देती है, आपको आगाही देती है। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि मैं जाके मैं आर्ट्स पढ़ूंगा तो मैं आगे ये कर लूँगा, तो सारे कहेंगे कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। फिर भी आर्ट्स का फ़ायदा है, आर्ट्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम आर्ट्स में किन सब्जेक्ट्स को शुमार करेंगे, हम कहेंगे कि उर्दू इसने पढ़ी हुई है या इसने कुछ ऐसा और पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पाक स्टडीज़ पढ़ी हुई है, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखें, अगर हमें बचपन में स्कूल में अलिफ बे ते ना पढ़ाई जाती है, हमारे उस्ताद हमें ना पढ़ाते कि ये अलिफ है ये बे है, तो हम आज क्या पढ़ते हैं, हमें तो अपनी लैंग्वेज ही ना आती होती। हमारे कहने को वो आर्ट्स है मगर हमारे लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस अभी भी मौजूद है। हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके पास भी स्पेशलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एमए उर्दू किया हुआ है, एमफिल उर्दू किया हुआ है, पीएचडी उर्दू की हुई है, तो वो अपनी फील्ड के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी आपने डिग्री करनी है तो आपने उसको ये सोच के करना है कि वो आपके पास एक ईयर्स ऑफ एजुकेशन में काउंट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एफएससी की है तो मेरे पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मेरे पास हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है सर्टिफिकेट है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बीएस बायोलॉजी में किया हुआ है, एक ने बीएस एमएलटी किया हुआ है और एक ने एमबीबीएस किया हुआ है, वो तो उनके पास सारी डिग्रीज हैं ही हैं, उनने जो भी किया हुआ है, मगर उनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी है। कई जगहों पे आप न्यूज़पेपर्स में कह लें, ऐसी कई जगहों पे आप ये चीज़ें देखेंगे कि उधर एक आई होगी वैकेंसी, फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट हुई भी है कि हमें एक बंदा चाहिए, क्या हो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अब उस 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में वो सारे बंदे काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। बात किस चीज़ पे आगे थोड़ी सी रुक जाती है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जिस बंदे के पास फिर एक्सपीरियंस थोड़ा सा होगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश आपकी अच्छी है और आपके ऊपर टाइपिंग स्पीड अच्छी है और उसके साथ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी मतलब आप काम जानते हो, तो जिस बंदे के पास ये चीज़ें होंगी, फिर चाहे उसने डिग्री एमबीबीएस की हुई हो, अगर वो अप्लाई करना चाहिए, सैलरी अच्छी मिल रही है तो वो उधर अप्लाई कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं हमारे मुल्क में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, उनमें यही लिखा होता है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उनको चाहिए होती है और वो इतना कंप्यूटर में कहते हैं कि आपके पास एक्सपर्टीज़ हो या जो भी वट एवर। तो ये है कि बच्चों को जितने भी वालिदैन अगर ये वीडियो देखें तो बच्चों को खुद से आप बताना शुरू करें कि बच्चे आप ये काम कर सकते हो। हर एक चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेके देखें। अगर आपसे बच्चा कह रहा है कि मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना है, तो आप बजाय उसको ये कहने के कि भाई आप ये ना करो, आप उस चीज़ को पहले सर्च करें खुद, ठीक है, और उस चीज़ के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप उन चीज़ों को देखें और उसके बाद आप बच्चे को गाइड करें कि बच्चे ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जिस तरह मैंने एक एमएलटी फील्ड की अपनी बात कर दी, ठीक है, बच्चा के एमएलटी करनी है तो आप उसको वैसे समझा सकते हैं कि बच्चे आप अपनी लैब नहीं ओपन कर सकते, आप जॉब कर सकोगे, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप अगर फार्मेसी कर लो तो आप फार्मेसी अपनी जो मेडिकल स्टोर है उसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद भी इसको थोड़ा सा सर्च करें और अपने बच्चों को उस हवाले से आप गाइड करें कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, बच्चों को ऑप्शंस दें, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एफएससी कर लिया, जिसने जिस चीज़ में की है, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी ये डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली वो बातें जो मैंने खुद थोड़ी सी नोट की हैं अपने, मैंने कुछ ऐसे दोस्तों को देखा है कि जो बेचारे कभी क्या, किसी ने मैट्रिक में आर्ट्स रखी थी, उसके बाद उसने कुछ और किया, उसके बाद उसने कुछ और कर लिया। किसी ने मैट्रिक में बायो रखी थी, उसके बाद उसने प्री इंजीनियरिंग किया और उसके बाद उसने सीए में एडमिशन लिया हुआ, ठीक है। बात बिल्कुल अच्छी है कि चलें उसने जो भी किया बेहतरी के लिए होता है, मगर ये है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को देखने की ज़रूरत है, हमने उसको एक अच्छे वे में लेके चलना है, ठीक है, ताकि किसी बच्चे का साल वगैरह ना ज़ाया हो, बच्चे का टाइम ना वेस्ट हो, हम बच्चे को वो जो टाइम है वो किसी अच्छी मकसद में लगा सकें। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करिएगा और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, जिसमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल पे जो स्टडी होती है उसके वाले से डिस्कशन ही होगी। बेसिकली मैं तो आपको कोई हुक्म तो दे नहीं सकता या मैं आपको बता नहीं सकता, मैं तो वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने फेस की हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इधर उधर देख के मतलब कि फ़ील करता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे से, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके बारे से पूछना चाहते हैं, या फार्मेसी या डीपीटी है, जिस तरह मतलब मेडिकल रिलेटेड फील्ड जो है उनके बारे से पूछना चाहते हैं, तो लाजमी सवाल लिखेगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके बारे से गाइड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।